हाँ जी देखकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। गौशाला में बंद भूख और प्यास से तड़पते जानवरों को पानी पिलाना ठेकेदार को इतना नागवार लगा कि ठेकेदार ने चलाई गोली, ग्रामीण एक घायल हो गया। इसमें उन्नाव जनपद के थाना पुरवा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 8 अगस्त दिन शनिवार देर शाम कोतवाली के ग्राम भादीन में गौशाला में बंद भूख व प्यास से तड़पते व आए दिन मर रहे जानवरों से ग्रामीणों का विरोध ठेकेदार को इतना नागवार लगा कि ठेकेदार ने गोली ही चला दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और घायल युवक को CHC भेजा गया, जहां घायल को शिकायती पत्र पर अपराधी ठेकेदार उसके भाई के विरुद्ध हत्या के प्रयास का अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो गोली चलाने वाले ठेकेदार के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त विवरण के अनुसार मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव ईश्वरी खेड़ा गौशाला मजरे भादीन का है, जहां शनिवार की शाम 6:40 पर ग्राम भादीन के उत्तम कुमार वाजपेयी पुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर गौशाला में बंद भूख व प्यास से तड़पते जानवर, जहां आए दिन जानवरों को मरने का सिलसिला जारी था। जानवरों की तड़प उत्तम कुमार से नहीं देखी गई और उत्तम के बड़े भाई अशोक वाजपेयी ने आला अधिकारियों से शिकायत की। इधर उत्तम कुमार ने भूख व प्यास से तड़पते जानवरों को सुबह शाम पानी पिलाना शुरू कर दिया। यह बात गौशाला के ठेकेदार बबलू श्रीवास्तव को नागवार गुजरी। बबलू श्रीवास्तव अपने अपराधी भाई शशि प्रकाश पुत्र सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव मिरिकला निवासी ने गौशाला पहुंचकर जानवरों को पानी पिला रहे वाजपेयी को मां बहनों की गंदी गंदी गालियां देने लगा। कहा कि तू बहुत नेता बनता है। तभी वाजपेयी ने गाली देने से मना किया तो बबलू ने अपने भाई शशि प्रकाश से कहा मारो इसको। तभी शशि प्रकाश ने 315 का कट्टा निकाला और वाजपेयी पर सीधे फायर झोंक दी। गोली उत्तम कुमार के पेट से सटकर चीरते हुए निकल गई। फायर की आवाज सुनते ही ग्रामीण दौड़ पड़े और दोनों अभियुक्त को मैं कट्टे समेत पकड़ लिया। कोतवाल अनिल सिंह ने घायल गौशाला संचालक बबलू और उसके भाई शशि प्रकाश और दूसरे पक्ष से घायल उत्तम को CHC में भर्ती कराया। शशि प्रकाश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पूर्वा उन्नाव से फुरकान खान की रिपोर्ट। अब तक आईडी पर आ जाने दो। तुम आईडी बनाओ। घटना हुई है गोली कांड पे, इस पर आप क्या कहेंगे? आज समय 18:40 बजे ईश्वरी खेड़ा मजरा भादीन खेड़ा में गौशाला पर लगे कर्मचारी बबलू श्रीवास्तव उर्फ सर्वेश जो गौशाला का कार्य देखते थे, वहाँ पर उत्तम कुमार वाजपेयी जाकर उन्होंने कहा कि आप गायों की देखभाल व चारा सही ढंग से नहीं खिला रहे हैं। इसी बात पर दोनों में वाद विवाद और हाथापाई हुई। इसके बाद सर्वेश का भाई शशि प्रकाश घर से आकर घर से वहाँ पहुँचकर जो कि एक 315 बोर का कट्टा लिया था निकाल करके उत्तम कुमार वाजपेयी की तरफ फायर किया, जो उनके शरीर के बगल से निकल गया, जिसके बाद उनके ऊपर बारूद के निशान है। इन सभी का मेडिकल करा करके जिसमें शशि प्रकाश को रिफर किया गया उन्नाव के लिए। इसके बाद इनका सर, और जो पत्रकारों से एक मोबाइल कवरेज के दौरान सर उस पर जो मोबाइल के मतलब रोका गया है, उस पर आप सर क्या कहेंगे? जो पत्रकार कवरेज के दौरान मोबाइल वहाँ पे अगर वीडियो बनाने से रोका गया है, नहीं, किसी को रोका नहीं गया। वहाँ भीड़ भाड़ की वजह से थोड़ा कहा गया होगा कि साइड में होगा। भीड़ भाड़ में अव्यवस्था होती है कार्य करने में, इसलिए किसी को व्यक्तिगत रूप से रोका नहीं गया है। नहीं सर, जैसे तान सिंह यहाँ के दरोगा थे, उन्होंने मोबाइल भी छीनने मतलब कि धक्का दिया है। अरे लग गया होगा धक्का, ऐसा नहीं है। किसी की नीयत ऐसी नहीं रहती है किसी को धक्का दिया जाए, लेकिन भीड़ में ऐसा हो जाता है कभी कभी। अभी सही आया नहीं। टिकैत नगर बाराबंकी आदर्श नगर पंचायत टिकैत नगर के कस्बा इचौली रोड बैंक ऑफ इंडिया के पास मेन रोड पर बिजली का खंभा जर्जर पोजीशन में खड़ा हुआ है।
जिस पर दर्जनों लोगों के कनेक्शन जुड़े हुए हैं और चल रहे हैं। उस डैमेज व जर्जर खंबे की एवज में एक नया खंभा लगा दिया गया है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा उस जर्जर खंबे से कनेक्शन हटाकर नए खंभे में करने की अभी तक जहमत नहीं उठा रही है, जबकि जर्जर खंभा किसी भी समय गिर सकता है। जनहानि की बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि बरसात का मौसम है, करंट भी फैल सकने का डर है। लेकिन बिजली विभाग कुंभकर्णी नींद से जाग ही नहीं रहा है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी अब तक कनेक्शन में नए खंभे में नहीं किया गया है, पुराने खंभे को न ही हटाया गया है। शायद अधिकारी गण बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जिला संवाददाता मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट अब तक। क्या नाम है? विभास शर्मा। कहाँ के रहने वाले? जी, मैं टिकैत नगर का रहने वाला हूँ और मैं प्रशासन द्वारा ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो 2 खंभे लगे हैं ये बिल्कुल जर्जर कंडीशन में है और इसके लिए प्रशासन को पहले भी चेताया गया है। प्रशासन कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की है, न इनको हटाया गया। उसके एवज में एक नया खंभा भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर अभी भी कोई भी कनेक्शन नहीं किया गया है। इस खंभे के गिरने से जनमानस की लंबी हानि हो सकती है, तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि वो इसको देख के तुरंत कार्रवाई करने का कष्ट करे। क्या नाम है आपका? रंजीत गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? टिकैत नगर टाउन एरिया के रहने वाले हैं। क्या मामला था यहाँ पे? जो बिजली का मामला खंभा? का एक बिजली का खंभा जो लगा हुआ है उत्तर फाटक में, वो काफी झुक गया है, जबकि उसकी एवज में एक नया खंभा लगा दिया गया है, लेकिन बिजली विभाग वाले उस पर कनेक्शन नहीं कर रहे हैं और वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जर्जर स्थिति में पहुंच गया है कि किसी भी समय अप्रिय कोई घटना घट सकती है। लेकिन इसमें बिजली विभाग कुछ कार्रवाई की नहीं जा रही है, आंख बंद करके सोई हुई है। क्या इस पे जनहानि भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उसमें जब खंभा गिरेगा, बरसात का मौसम है, आदमी चोटिल हो सकता है, करंट लग सकता है, करंट दौड़ सकता है, दुकानदारों को लग सकता है। इसकी शिकायत की थी आपने? नहीं, हमने कोई शिकायत नहीं की। टिकैत नगर बाराबंकी एक अभियुक्त गिरफ्तार, 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के आदेशानुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी राम स्नेही घाट के परिवीक्षण प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे हैं। अपराधियों के विरुद्ध अभियान में रमेश पुत्र तेजराम निवासी बेलखरा टिकैत नगर बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी अधिनियम 60 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तारी के वक्त उपस्थित में मौजूद रहे प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार वर्मा, सुखीपुर एसआई मनोज वाजपेयी, कांस्टेबल शैलेंद्र शर्मा, संतोष तिवारी सहित स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पूर्व में भी टिकैत नगर के तेज तर्रार कोतवाल ब्रजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है। जिला संवाददाता मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट अब तक पर। लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने थाना आलमबाग के आलमबाग चौराहे और मवैया चौराहे पर खुद सड़कों पर उतर के चलाया चेकिंग अभियान। राजधानी लखनऊ में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकार के द्वारा 2 दिन शनिवार व रविवार को लॉकडाउन रहता है, जिसके अंतर्गत वहीं आज ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने खुद सड़कों पर उतर कर लिया जायजा। ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में एडीसीपी मध्य चिरंजीव नाथ सिन्हा व एसीपी आलमबाग लाल प्रताप सिंह व इंस्पेक्टर आलमबाग प्रदीप कुमार सिंह भारी पुलिस टीम के साथ आलमबाग चौराहे पर रहे, जिसके अंतर्गत बिना मास्क और बिना हेलमेट के लोगों का किया गया चालान और बिना सीट बेल्ट के चलने वालों का भी चालान काटा गया और वहीं सड़कों पर घूम रहे लोगों को भी फटकार लगाई गई। साथ में कोरोना वायरस से जागरूक भी किया गया। संवाददाता दीपक बिमल की रिपोर्ट लखनऊ से आप तक पर। गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत ग्राम पंचायत सचिव ने खुद बैठकर कराई सफाई। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लॉक क्षेत्र के सिसंडी ग्राम सभा के अंतर्गत केसरी खेड़ा गांव में नालियां चौक हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसकी वजह से गांव के लोगों ने शिकायत की। उसके बाद तुरंत एक्शन में आए ब्लॉक अधिकारियों की टीम ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत व्यापक साफ सफाई कराई, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव वंदना शर्मा ने अपनी मौजूदगी में सफाई का जायजा लिया। और यही नहीं, ग्राम पंचायत सचिव वंदना शर्मा ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत सिसंडी ग्राम सभा के सभी गांव में साफ सफाई का अभियान चलाया, जिसके तहत सभी गांव के लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। ग्राम पंचायत सचिव ने साफ सफाई के साथ साथ कोरोना वायरस से ग्राम वासियों को भी जागरूक किया और साथ ही साथ सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के प्रति भी जागरूक कर रही थी।
संवाददाता दीपक बिमल की रिपोर्ट, मोहनलालगंज लखनऊ से आप पर। मोदी योगी राज गड्ढा मुक्त सड़क देने का वादा खोखला नजर आ रहा है। अधिकारियों और ग्राम प्रधानों के द्वारा उनके वादों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला जनपद बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर का ग्राम डेरे राजा व जगनगर का है, जहां देखने को मिला है सड़कों पर तालाब। सड़कों पर कुछ इस तरह से पानी भरा हुआ है कि वहां कोई तालाब से कम नहीं लग रहा है। लोगों को अपने आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेरे राजा व जगनहर की सड़कों का ये हाल है कि सड़कों पर पूरी तरह से सिर्फ कीचड़ और गंदा पानी भरा हुआ है, जो कि आने जाने वाले ग्रामीणों के लिए आने वाली बीमारियों का संकेत है। और कोरोना जैसी महामारी बीमारी व बरसात को देखते हुए जो गंदगी जगनगर व डेरे राजा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इससे भीषण संक्रमण फैलने का खतरा है। संचारी रोग इससे फैल सकता है, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान जगनगर, ग्राम प्रधान डेरे राजा के क्षेत्रों में गंदगी का साम्राज्य। वहीं दूसरी तरफ डेरे राजा में PWD के मेन रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रधानों व उच्च अधिकारियों से दूरभाष द्वारा की। कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों व प्रधानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बड़े हादसे के इंतजार में अधिकारी अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। जिला संवाददाता मोहम्मद दिलसाद की रिपोर्ट आप तक। क्या नाम है आपका? अमरनाथ। समस्या क्या है आपकी? रोड पर टेहनी गड्ढा है, पानी भरा है सब और पार बहुत दूर तक, आने जाने बड़ी भारी दिक्कत है। मोटरसाइकिल से लोग गिर जाते हैं, साइकिल से हम खुदे गिर जाए थे। कहीं शिकायत की थी? शिकायत की प्रधान से डेली कही थे, प्रधान सुनते नहीं, क्या करी। क्या नाम है प्रधान का? अरे भोलो प्रधान है, बिरंदो प्रधान, दोनों जने दोनों से कही तो कोई नहीं सुनता, न भोला सुने न बिरंद सुने। क्या नाम है दादा? संगम लाल। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमका जो है कि ये रोड जोन है, ये पर सब जाम पड़ा है, पानी भरा है, चहला कीचड़ है, बाकी लड़का बच्चा सब निकल नहीं पाता, कोई गिर जाता है, गाड़ी मोटर गिर जाते हैं। शिकायत की? आने जाने की तकलीफ है। कहीं शिकायत की? नहीं, अभी तो हम नहीं कहीं किया। अरे प्रधान से कहा गवा, तो प्रधान अपन जो कुछ की धरिन हुए, मतलब उसके बाद भी जो है गंदगी नहीं हटाई? हाँ, कोई सुनवाई नहीं भाई। मतलब प्रधान से कहने के बाद भी नहीं गंदगी सफाई नहीं की गई। टिकैतनगर बाराबंकी कोतवाली टिकैतनगर क्षेत्र के ग्राम जगपुरवा माजरे आंगनबाड़ी के एक नाबालिग युवक ने गांव के ही व्यक्ति पौवा पुत्र परदेसी पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप। नाबालिग लड़का बंधे से होकर अपने ग्राम जगनगर मजरे आंगनबाड़ी आ रहा था। रास्ते में जंगल के पास पौवा पुत्र परदेसी मौके पर मौजूद था। पौवा ने लड़के को रुककर बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया, जहाँ पर लड़के के जबरन सारे कपड़े उतार दिए। वो अपने भी कपड़े उतारकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। किसी तरह लड़के ने अपनी जान बचाकर मौके से भागा, घर आ गया। पूर्व में भी पौवा पुत्र परदेसी के द्वारा अन्य युवकों के साथ भी ऐसी अश्लील हरकतें की जा चुकी हैं। लड़का भागकर जब अपने पिता से पास पहुंचा और सारी बात बताई, तो लड़के के पिता ने पौवा से इस बात पर जाकर पूछा, जिस पर पौवा भड़क गया। अन्य अपने साथियों से मारपीट करने लगा। लड़के का पिता भागकर अपने घर में आ गया। तब पौवा अन्य साथियों के साथ युवक के घर में घुसकर मारपीट की और साथी के साथ जान से मारने की धमकी भी दी व गाली देते हुए वहां से चला गया, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने टिकैतनगर नगर कोतवाली में लिखित दी, जिस पर अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने की बात तो कही, लेकिन दबंगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दबंग लोग खुलेआम घूम रहे हैं और उस विकलांग लड़के को जान से मार देने की धमकी भी दे रहे हैं। मामला है, रोड से आ रहे थे, फिर उसके बाद ये बुलाया, जंगल में खड़ा था, हमको बुलाई, कहीं इधर आओ। हम गए, बस ये हमका लपटिया कपड़ा वपड़ा निकाल रही, नंगे इन हो हम कर दे, हम छोड़ावे कोशिश कर भागेगा, तो छोड़े नहीं, कहीं कोई बता दे और गोली मार दे, कोनो वैसे आयन विकलांग आदमी हन। फिर उसके बाद पापा से बताएं सुबह, फिर पापा पूछे लगे, बस ये 4-5 आदमी बुलाए के फिर घर में घुस के मारी। क्या मामला है? हमारा लड़का उधर से आ रहा था, वो एक व्यक्ति जो है वो खड़ा था और बोल रहा था इधर आओ बेटा, बस ये चले गए उधर। बस जब गए तो वो इनका कपड़ा वपड़ा निकाल दिया, अपना निकाल दिया और गलत काम करने का कोशिश किया। लड़का हमारा डरा हुआ था, वहाँ से भागा आया, बोला कि पापा ऐसी बात इन्होंने बोला है। तो हम कहे चलो ठीक है, हम उनसे पूछ रहे हैं, अगर जो ऐसी बात है तो क्यों ऐसा हरकत किए।
जब पूछने गए उनसे तो उन्होंने बोला कि अगर जो तुम ज़्यादा वो करोगे तो तुमको हम यहाँ रहने नहीं देंगे, हम 2-4-10 परिवार के लोग हैं, तुमको घेर के यहाँ पर मारेंगे, तो कुछ हमारा कर नहीं पाओगे, तुम अकेले हो यहाँ पर। तो हम डरे हुए थे, फिर भी उन्होंने पाछे से गेम बना करके आए 2-4 लोग और घर में घुस के हमको कस के लातों घूंसों से मारा है। टिकैत नगर बाराबंकी नगर पंचायत टिकैत नगर के अंतर्गत आने वाले बैंक इंडिया में बैंक के कर्मचारियों व अधिकारियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बैंक के बाहर सैकड़ों की तादाद में बैंक उपभोक्ता बैंक के बाहर भीड़ के रूप में खड़े रहते हैं। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रहता है और न बैंक के किसी कर्मचारी को सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह है। खुलेआम हर एक दिन बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से कस्बाई चौली के मेन रोड पर आवागमन भी बाधित रहता है। अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार शिकायत के बाद भी बैंक कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जिला संवाददाता मोहम्मद दिलसाद की रिपोर्ट अब तक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।